नहीं, मैं किचन वीडियो ऑन है। आप कहें तो वीडियो ऑन कर दूं ऐसे। वॉइस क्लियर नहीं थी, आप फिर से रिपीट करें। मैं किचन में काम कर रही हूँ मैम, यदि कोई वीडियो या दिक्कत नहीं, यदि आप ऑन करके रखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। तो कल हम पढ़ रहे थे कि गीता में, भगवत गीता में फूड कितने तरह का है। तो वहां पर वो सात्विक, राजसिक और तामसिक फूड के बारे में वर्णन किया गया है। और चूंकि इसी फूड का वर्णन और भी ग्रंथों में है, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे थे। कल हमने सात्विक और राजसिक दो तरह के फूड, दो तरह के आहार के बारे में पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ रहे हैं तामसिक फूड। तो तामसिक फूड में जैसे हम देखें कि तम शब्द आ रहा है, तम मतलब होता है अंधकार। तो यहाँ तमस गुण से भरा हुआ ये फूड होता है, आहार होता है। और चूंकि ये तमस गुण से भरा हुआ होता है, तो इसीलिए ये आलस वाला, सुस्ती वाला या लिथार्जिक बॉडी को कर देता है। इस तरह का ये फूड होता है। और इसका वर्णन भगवत गीता के 24वें अध्याय के 8वें श्लोक में किया गया है। तो ये जो तामसिक फूड होता है, इसको हर स्थिति में अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। तो जो तामसिक फूड होता है वो हैवी होता है, भारी होता है, मतलब बहुत अधिक तेल मसाले वाला, जिसको खाने के बाद शरीर में भारीपन आता है। प्रोसेस्ड फूड होता है, इसमें मीट, अल्कोहल और प्रिजर्व फूड होता है। और ऐसे फूड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं जो डाइजेशन में हैवी होते हैं, बहुत जल्दी डाइजेस्ट, इजी डाइजेस्ट फूड नहीं रहता है। फिर स्टाइल एंड इम्प्योर मतलब बासी और अशुद्ध खाना होता है इसके अंतर्गत। और चूंकि ये बासी, अशुद्ध, हैवी खाना है, प्रोसेस्ड खाना है, तो इसका जो स्पिरिचुअली इम्पैक्ट क्या होगा कि ये स्पिरिचुअलिटी को आगे नहीं बढ़ने देता है, या जो आध्यात्मिक यात्रा है वो आगे नहीं हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। और ये जरूरी नहीं है कि ये वेजिटेरियन ही हो, इसमें नॉन वेजिटेरियन भी आता है। और नॉन वेजिटेरियन किस में आ जाता है? हैवी फूड में। तो ये लिथार्जिक बनाता है बॉडी को, मतलब हमेशा एक डलनेस रहेगी, आलस रहेगी, सुस्ती रहेगी और एक अध्यात्म की यात्रा को रोक देगा वहीं पर। तो अब ये जो भागवत गीता में तामसिक आहार है, तो उसमें स्पष्ट वर्णन किया है कि तामसिक आहार का मतलब होता है कि जो बासी फूड है, बहुत अधिक पका हुआ है, अशुद्ध है, या जिसमें किसी तरह का कोई ऐसा खाना शामिल है जो डिकम्पोज हो चुका है, सड़ चुका है। इसके अलावा मीट, अल्कोहल, बचा हुआ भोजन। तो इस तरह के जो पूरे खाने हैं वो तामसिक फूड में आते हैं। तो यदि हम देखें तो ये जो तामसिक फूड है, ये सात्विक फूड के बिल्कुल उल्टा है। सात्विक में जहाँ हम ताजा खाना खाते हैं तो यहाँ बासी खाते हैं, सात्विक में हम शुद्ध खाते हैं तो इसमें अशुद्ध खाते हैं। तो ये चूंकि तामसिक जो फूड है वो तमस गुण से भरा हुआ होता है। और तमस गुण व्यक्ति में क्या लाता है? अज्ञान, आलस, मानसिक सुस्ती, अंधकार, आध्यात्मिकता को, आध्यात्मिकता की ओर ना बढ़ पाना, ये सारी चीजें तमस गुण से आती हैं। और
गीता में जैसे अध्याय 17 में तामसिक भोजन, राजसिक भोजन इनका वर्णन किया है। और तामसिक भोजन को, एक और तामसिक भोजन की क्या विशेषता बताई है कि तामसिक भोजन वो भोजन होता है जिसमें जीवन ऊर्जा नहीं रहती है, वाइटल एनर्जी नहीं रहती है। तो ये नेचुरल नहीं रहता है, इसमें वाइटल एनर्जी नहीं रहती है। और जबकि सात्विक फूड यदि हम देखें तो इससे उल्टा होता है, वो वाइटल एनर्जी से भरा हुआ होता है और प्राकृतिक होता है। तो अब जो तामसिक खाना है उसका वर्णन गीता के अध्याय 17 श्लोक 8 और 9 में किया गया है। और उसके अनुसार, उस श्लोक के अनुसार क्या बताया गया है कि जो तामसिक खाना है वो बासा पुराना होता है। मतलब बासा और पुराना से क्या मतलब कि वो भोजन जो 3 घंटे से अधिक पहले पकाया गया हो। मतलब अगर हम फ्रेश फूड की डेफिनेशन देखते हैं या ताजा खाने के बारे में बात करते हैं तो वो खाना, किसी भी खाने को पकाने के बाद बस 3 घंटे तक का टाइम पीरियड होता है जिसमें कि उसे ताजा खाना या फ्रेश फूड हम कह सकते हैं। इसके अलावा यदि रात भर के लिए छोड़ दिया हो तो वो भी किस में आ जाएगा, बासे में आ जाएगा। स्वादहीन, सड़ा हुआ, मतलब ऐसा खाद्य पदार्थ जिसका स्वाद ही खत्म हो गया हो, जिसमें से स्मेल आने लगी हो, मतलब वो कैसा है, सड़ गया हो ऑलरेडी। तो ये खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है। और ऐसा बोला गया है कि जो व्यक्ति इस तरह के खाने का सेवन करते हैं उनका स्वास्थ्य जो है वो स्वस्थ नहीं होते हैं, आरोग्य नहीं होते हैं। फिर अशुद्ध और अपवित्र, तो उसमें कौन कौन से खाने को लिया है, मांस, मछली, अंडे, शराब, प्रसंस्कृत वस्तुएं और दूसरों का बचा हुआ भोजन। ये सब चीजें किसके अंतर्गत ली हैं कि वो अशुद्ध हैं और अपवित्र हैं। तो यदि आप इस तरह का कोई भी साधक खाना खाता है तो उसका शरीर भी अशुद्ध और अपवित्र होगा और धीरे धीरे जब वो टॉक्सिन से भर जाएगा तो उसे बहुत सारी शारीरिक और मानसिक बीमारियां हो जाएंगी। इसके बाद वाइटलिटी, वाइटल एनर्जी का अभाव होता है, जीवन शक्ति का। तो जो खाद्य पदार्थ बहुत अधिक तला हुआ हो, बहुत अधिक मीठा हो, बहुत अधिक प्रोसेस्ड हो, तो ऐसे खाने में जो प्राण ऊर्जा होती है उसकी कमी हो जाती है और उसमें जो प्राण शक्ति है उसको खाने से हमारे शरीर को प्राण शक्ति नहीं मिलती है। अब इसके तामसिक खाना जो होता है उसका व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है वो कैसी हो जाएगी, बहुत हैवीनेस लगेगा, हमेशा कंफ्यूजन की पोजीशन में रहेगा और एक अज्ञान या इग्नोरेंस रहेगा, फिर डलनेस रहेगी, वो कहीं भी अपने ध्यान को फोकस नहीं कर पाएगा। अगर एक जगह उसको ध्यान कहीं भी फोकस करने के लिए बोलेंगे तो कोई ना कोई रीजन ऐसा होगा कि वो उसके कारण फोकस नहीं कर पाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जब मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के पहले 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो शरीर की शुद्धि, शरीर का लचीलापन और फिर मन पर नियंत्रण। तो ये जो 2 चीजें शरीर से रिलेटेड हैं ये दोनों ही नकारात्मक होंगी यदि आप तामसिक भोजन करते हो। तो तामसिक भोजन करने वाला कभी भी ध्यान भी अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, हमेशा वो लेथार्जिक फील करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि सुस्ती आ रही है। फिजिकली वो डिटोरेशन होता जाएगा, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि हमारी शारीरिक क्षमता जो है वो कम होती जा रही है और जो वाइटल एनर्जी है वो कम होती जाएगी। उसको ऐसा लगेगा कि शरीर में ताकत ही नहीं है, हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें होंगी। फिर स्पिरिचुअल इम्पैक्ट क्या होगा कि उसकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी और ईश्वर से जो साधक का संबंध बनता है वो कट ऑफ हो जाएगा और वो संबंध में बनने में बाधा आएगी। और जब ईश्वर से संबंध नहीं रहता है तो व्यक्ति नकारात्मकता से घिरता है, नकारात्मकता ही उसको नकारात्मक कर्म कराती है और नकारात्मक कर्म ही उसके विचारों को भी नकारात्मक बनाते हैं और उसकी चेतना धीरे धीरे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होने लगती है।
अब सात्विक और राजसिक भोजन के ये बिल्कुल विपरीत है। सात्विक भोजन जहाँ ताजे फल, सब्जी, साबुत अनाज, शुद्ध दूध और शांति, आध्यात्मिक विकास है। ये तामसिक में ये सभी टर्म्स बिल्कुल उल्टे हैं। और राजसिक में क्या है? मसालेदार, नमकीन, उत्तेजक पदार्थ, कैफीन, तनाव, जुनून, अति सक्रियता, ये सब राजसिक में। और तामसिक में जो है वो अभी हमने जस्ट पढ़े कि आलस रहेगा और बहुत अधिक लेथार्जिक फील होगा, स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी। अब तामसिक भोजन के उदाहरण क्या क्या हैं? मांस, मछली, अंडे, इनमें प्रोटीन होता है लेकिन ये हैवी होते हैं, पचने में बहुत अधिक हैवी होते हैं, इनका इजी डाइजेस्टिव फूड ये नहीं होते हैं, इसलिए इनको तामसिक माना जाता है। बासी और दोबारा गर्म किया हुआ भोजन, तो जब कोई भी खाना बासा होता है या फिर से हम बार बार गर्म करते हैं तो उसमें जो वाइटल एनर्जी है, जो प्राण शक्ति है, वो कम हो जाती है। तो इसीलिए वही फ्रेश फूड को जब बार बार उबाला जाता है या बासी करके खाया जाता है तो वो तामसिक में आ जाता है। जब फ्रेश होता है तो सात्विक में रहता है और जब वो बासी हो जाता है तो तामसिक में आ जाता है। फिर बहुत अधिक डीप फ्राई वाले, जो बहुत अधिक तेल वाले जो जितने भी व्यंजन है वो सारे इसी में आते हैं। प्रोसेस्ड और पैकेज्ड स्नैक जो होते हैं, जो कि आजकल बिल्कुल कॉमन है मैक्सिमम, तो ये सारे भी तामसिक में आते हैं। जितने भी शराब और नशीले पदार्थ जितने भी होते हैं, क्योंकि वो चेतना और आत्म नियंत्रण में बाधक होते हैं, इसलिए ये सब तमस में आते हैं। प्याज, लहसुन, मशरूम, हरा प्याज, जिन भी प्लांट में जो हम प्लांट बेस्ड फूड लेते हैं और अगर वो प्लांट बेस्ड फूड में बहुत अधिक स्मेल है, तेज स्मेल वाले हैं, तो वो भी तामसिक में मानते हैं। अत्यधिक कैफीन युक्त मतलब कॉफी, चाय, ये भी तामसिक में आते हैं। अब तामसिक भोजन का प्रभाव क्या पड़ेगा? मानसिक रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा कि ये मन को भ्रमित करेगा, जिसको हम मेंटल फॉग बोलते हैं। मेंटल फॉग रहेगा तो डिसीजनिंग पावर कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, फोकस नहीं कर पाएगा, हमेशा डिलेमा की स्थिति में रहेगा। तो ये सारी चीजें उसमें डेवलप हो जाती हैं। शरीर में यदि देखें तो चूंकि भारी खाना वो खा रहा है, डाइजेस्ट करने में बहुत हैवी है, तो वो हमेशा जड़ता और सुस्ती को फील करेगा, आलस फील करेगा, हमेशा अपने आप को थका हुआ महसूस करेगा। उसके इमोशनल क्या रहेगा? बैलेंस, हमेशा वो चिड़चिड़ा रहेगा, इरिटेट होगा थोड़ी थोड़ी सी बातों में, मूड स्विंग होंगे और हमको पीसफुल पोजीशन में उसका माइंड नहीं रहेगा। और चूंकि ये हैवी फूड है तो हमेशा ये पाचन से संबंधित समस्याओं को, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा। अब हमने एक और वर्ड यूज किया था, मिताहार। ठीक है, तो मिताहार का मतलब क्या है और वो किस तरह की यौगिक डाइट है, हम उसको थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं। तो जो मिताहार है, मिताहार का सिंपल सा अर्थ होता है कि ऐसा आहार जिसमें संयम हो, संयम के साथ किया गया हो। संयम के साथ किया गया हो मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि हमको किसी चीज का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो हम उसको बहुत अधिक क्वांटिटी में कंज्यूम कर लेते हैं और बाद में फील भी करते हैं कि ये हमने ज्यादा कर लिया। इसका मतलब क्या है कि वहां हमारा संयम नहीं था। तो भोजन पर संयम रखते हुए भोजन को आहार करना मिताहार होता है। तो मिताहार की जो अवधारणा है वो जितने भी यौगिक टेक्स्ट होते हैं उन सभी में मिलता है, जैसे हठयोग प्रदीपिका, हिरण्य संहिता, गोरक्ष शतक, भगवत गीता, चरक संहिता। तो अगर तीनों में से किसी पर भी आहार के बारे में टिप्पणी आती है, भगवत गीता, हठ योग प्रदीपिका, हिरण्य संहिता, तो सभी में क्या क्या चीजें कॉमन आपकी आएंगी? राजसिक, सात्विक, तामसिक भोजन, मिताहार और पथ्य अपथ्य, ये 5 पॉइंट आपके सभी में कॉमन आएंगे। हम यहाँ अलग अलग पढ़ रहे हैं, उसका पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि बार बार रिपीट होने से आपके माइंड में वो वर्ड जो है वो क्लियर हो जाएंगे और कहीं जम जाएंगे। लेकिन बेस इतना है कि कोई भी आए आपको ये 5 पॉइंट उसमें लिखने हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पर जो योग साधना है
तो उसके अनुसार मिताहार का मतलब बताया गया है कि पेट का 1/4 हिस्सा बिल्कुल खाली छोड़ो, 1/4 हिस्सा लिक्विड जैसे पानी या जूस उससे फिल करो, और जो आधा हिस्सा है वो आधा हिस्सा ठोस सॉलिड फूड से फिल करो। लेकिन वो सॉलिड फूड कैसा होना चाहिए? हल्का, पौष्टिक होना चाहिए और ताजा होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है मिताहार। अब जो मिताहार है इसका कहाँ कहाँ वर्णन मिलता है? तो हठ योग प्रदीपिका के श्लोक 1st चैप्टर के 57-63 जो श्लोक है वो मिताहार का वर्णन करते हैं। और वो क्या बोलते हैं? इन श्लोक के हिसाब से वो बोलते हैं कि भोजन को स्वादिष्ट, पौष्टिक, मन भावन और शरीर व आत्मा की आवश्यकताओं के अनुरूप बताया गया है। शरीर और आत्मा की आवश्यकता क्या है? शुद्ध और पवित्र भोजन। तो मिताहार की एक ये भी विशेषता हो गई कि वो भोजन कैसे होना चाहिए कि शुद्ध हो और पवित्र हो, और पेट का 1/4 भाग खाली हो उसमें। फिर घेरण्य संहिता में किस तरह से बताया? घेरण्य संहिता में भोजन को शरीर के मंदिर के प्रति भक्तिपूर्ण कार्य माना है। ऐसा माना है कि शरीर एक मंदिर है और उस मंदिर में जितने भी कार्य होते हैं उनको चलाने का जरिया भोजन है। तो चूंकि मंदिर एक बहुत पवित्र और शुद्ध जगह होती है तो भोजन भी एक बहुत पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। और मिताहार को जो जितने भी हठ योग के ग्रंथ हैं सब अनिवार्य बताते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी ग्रंथ के हिसाब से भोजन का वर्णन आएगा तो आपको क्या लिखना है? पहले तो 3 तरह के जो गुण के साथ होता है, सत, रज, तम, फिर उसके बाद मिताहार और उसके बाद पथ्य, अपथ्य। क्लियर हो गया सभी को? अब जो गौरक्ष शतक है इसमें बताया गया है कि नियंत्रित और मध्यम आहार को सफल साधना के 3 प्रमुख अंगों में से एक मानता है। गौरक्ष संहिता में 3 अंग माने हैं जिससे योग साधक योग साधना में सफल होता है। तो वो 3 अंगों में से एक आहार है, और आहार में क्या है? मिताहार। और इसमें ये मानते हैं कि भूख लगने पर ही खाना खाएं, और जो खाने का 1/4 भाग है पेट का वो खाली छोड़े। तो ये चीज उसमें कंपलसरी बताई गई है। 1 मिनट ना। फिर उसके बाद में भगवत गीता। तो भगवत गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन को माना गया है, और इनको इसी श्रेणियों में बांटकर और आहार के अलग अलग आध्यात्मिक प्रभावों को बताया गया है कि तामसिक में भोजन किस प्रकार का रहता है, सात्विक में किस प्रकार का रहता है, और राजसिक में किस प्रकार का रहता है। फिर चरक संहिता। चरक संहिता में आहार को शरीर, स्वास्थ्य, जलवायु और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार संयमित मात्रा में लेने का चरक संहिता में बताया है, और जो मिताहार के सिद्धांत के अनुसार ही है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सबको कॉमन ना बता के बताया है कि जो व्यक्ति को जिस तरह के आहार की आवश्यकता है उस तरह के आहार को संयम मात्रा में ले, ये चरक संहिता में कहा गया है। फिर अगर इन शॉर्ट हम देखें तो क्या है कि मिताहार जो है उसमें अभी तक हमने क्या देखा था? मात्रा। लेकिन अब यहाँ ये बोल रहे हैं कि सिर्फ मात्रा ही नहीं है, उसके गुण पर भी डिपेंड है कि वो पर्सनलाइज, कस्टमाइज करके खाना चाहिए कि जिस व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताएं जो है, वहाँ की जलवायु, उसकी शारीरिक स्वास्थ्य, उसकी शरीर की स्थिति, उसकी जो भी जिसे आयुर्वेद में त्रिदोष बोलते हैं, तो उन दोषों की प्रधानता, उन सब के हिसाब से जो यौगिक जो भोजन उस व्यक्ति के लिए अच्छा है वही मिताहार की श्रेणी में आता है। अब मिताहार में संयमित भोजन या कम खाना ये एक महत्वपूर्ण माना गया है, और ऐसा माना गया है कि भोजन की मात्रा और आदतों में संतुलन हो और मन जागरूक हो ताकि मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहें। तो यहाँ पर मिता मतलब संयमित और आहार मतलब भोजन।
तो इस तरह से ये मिताहार माना गया है। और जो अष्टांग योग होते हैं जिसमें कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के जो 8 अंग होते हैं, तो यम को इन जनरली 5 माना जाता है, लेकिन बहुत सारे ग्रंथों में 10 भी माने जाते हैं। 10 यमों की व्याख्या की गई है। तो वो जब जहां पर 10 माने गए हैं वहां पर मिताहार भी एक यम में शामिल है। फिर उसके बाद में मिताहार का मतलब क्या हो गया? संयमित, आवश्यकता से नहीं खाना, अधिक नहीं खाना, और उतना ही खाना जो शरीर के लिए पर्याप्त हो और पौष्टिक हो। जागरूकता मतलब अवेयरनेस के साथ खाना कि क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, उसका शरीर पर असर क्या पड़ेगा, वो कब खाना है, किस जगह बैठ के खाना है, तो ये सारी चीजें अवेयरनेस में जाएंगी। और बैलेंस डाइट तो योगियों के लिए जो 6 रस होते हैं उनमें से मधुर, कसेले जो 2 रस होते हैं, इनके भोजन की अनुशंसा की जाती है, जबकि कटु, अम्ल, लवण और तीख, इन भोजन से योग की साधक जो होता है उसको बचना चाहिए। तो 6 हमने इसके टेस्ट पढ़े थे। यहाँ देखिए ये 6 टेस्ट होते हैं। 6 रस: मीठा, नमकीन, खट्टा, कसेला, तीखा और कड़वा। तो ये जो 6 रस होते हैं इसमें जो मधुर और कसेला होता है वो योगियों के लिए अच्छा माना जाता है, और बाकी के जो 4 रस हैं या स्वाद हैं उनसे योगियों को बचना चाहिए। तो इसके मेन पॉइंट्स, की पॉइंट क्या हो गए कि जो हठ योग की जितनी भी पद्धति हैं उसमें मिताहार शामिल है। मिताहार सात्विक भोजन है और इसमें दूध, घी, दाल, सब्जियां, जितना भी सात्विक में आता है वो सारा इसका सेवन करने का सलाह दी जाती है, और जितना भी तामसिक या राजसिक फूड होता है उससे बचने की सलाह दी जाती है। और लाभ ये होता है कि चूंकि ताजा, हल्का, पौष्टिक होता है और कम क्वांटिटी में किया जाता है, आधे पेट ही किया जाता है, तो ये डाइजेशन से रिलेटेड समस्याओं को दूर करता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इनडाइजेशन, इन सब चीजों को ये दूर करता है। तो फिर इनऑल मिताहार को हम शॉर्ट में देखें तो वो किस तरह था? 1/2 सॉलिड फूड, मतलब आधा पेट आपको क्या लेना है? सॉलिड, और 1/4 लिक्विड, 1/4 एम्प्टी स्टमक, और माइंडफुल प्रैक्टिस। ये 4 चीज मिताहार के लिए अत्यंत आवश्यक है। माइंडफुल को हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ फिर से हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब ये जो आधा भरा सिद्धांत है मिताहार का, ठीक है, वो क्या है? तो मिताहार का 50-25-25 डाइट रूल भी कहा जाता है इसको। तो इसमें आधा जो 50% है वो ठोस आहार से भरा हो, 1/4 तरल जैसे पानी, सूप, छाछ, कोई भी लिक्विड मटेरियल से, और 1/4 जो है मतलब 25% जो है वो खाली हो। अब ये जो आधा पेट भरना मतलब कितना लेना, तो ये डिपेंड करता है उस भोजन की जो आधे पेट में मतलब सही मात्रा क्या है, तो वो डिपेंड करेगा उस व्यक्ति की आयु पर, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, वो मेल है या फीमेल है, उसका मेटाबॉलिज्म कितना है, वो किस तरह का खाना खा रहा है, उसकी जो वर्किंग स्टाइल है वो क्या है। तो इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगा कि वो आधा पेट में भोजन की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। अब हम इसको अपने शरीर को यदि देखें तो कैसे हम कर सकते हैं कि अपने भोजन की मात्रा को निर्धारित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने शरीर के भूख के संकेतों को सुने और संतुष्ट होने पर खाना बंद कर दें। लेकिन होता क्या है कि ऐसा बोला जाता है कि जब तक गट से ब्रेन तक मैसेज जाता है कि पेट भर चुका है, तब तक हम थोड़ी सी ओवर ईटिंग कर चुके होते हैं। तो हमको 1-2 दिन ये फिक्स कर लेना चाहिए। मान लीजिए आज हमने 3 रोटी खाई लेकिन बाद में हमको थोड़ा हैवी लगा, तो हम उसको 2 में कन्वर्ट कर लें, और फिर एक स्केल फिक्स कर लें कि हमको 2 रोटी खाना है। तो इस तरह से ये अपने लिए आप निर्धारण भोजन का कर सकते हैं। भोजन को बहुत अच्छी तरह चबाना चाहिए, और जब तक कि वो बहुत अच्छी तरह से उसमें सलाइवा ना मिल जाए और वो पेस्ट फॉर्म में ना कन्वर्ट हो जाए, तब तक उसे निगलना नहीं चाहिए। फिर अपने शरीर की प्राकृतिक लय मतलब जो नेचुरल रिदम है
उसके हिसाब से ही खाना खाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम रेगुलर एक ही समय पर भोजन करें, क्योंकि धीरे धीरे हमारे शरीर के वो नेचुरल रिदम हो जाती है और उसी समय पर डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होने लगता है। नेक्स्ट, जो क्वांटिटी है उससे ज्यादा हम ये देखें कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। तो अधिक मात्रा में भोजन करने से बेटर ये है कि हम बेटर क्वालिटी का कम क्वांटिटी में फूड को इंटेक करें या कंज्यूम करें। अब इसके बाद में एक और इसके बारे में कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है हित भुक, मित भुक, रुत भुक। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है। तो उसका आंसर क्या देते हैं कि हितकर भोजन करने वाला, मित भूख मतलब कम खाने वाला, ऋत भूख मतलब ऋतु के अनुसार खाने वाला ही स्वस्थ और सुखी है। तो इसका हमने पहले भी हम काफी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो खाना है वो सीजनल हो, लोकल हो और आप उसकी क्वांटिटी जो है वो आपके डाइट से कम हो। तो यहाँ पर भी इस सूत्र में यही चीजें कही गई हैं। अब यहाँ पे मित भूख मतलब भूख से कम खाना, हित भूख मतलब ऐसा खाना खाना जो आपके लिए हितकारी हो, पौष्टिक हो, हल्का हो पचने में, ताजा हो, फ्रेश हो, ये सारी चीजें उस खाने में होनी चाहिए, सीजनल हो और लोकल हो। फिर ऋतु भूख मतलब ऋतु के अनुकूल खाना, कि उस ऋतु में जो क्रॉप्स, जो वेजिटेशंस होते हैं आपको वही खाना खाना चाहिए। तो ऐसा बोला गया कि जो इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे वो बीमार नहीं पड़ेंगे, और अगर मान लीजिए कि थोड़ी बहुत बीमार पड़ते हैं तो वो बिना चिकित्सा के बॉडी अपने आप को हील अप कर लेगी, उनकी हीलिंग पावर इतना स्ट्रांग हो जाएगा। अब यहाँ पर जो यौगिक डाइट है वो हठ योग प्रदीपिका के अनुसार है। ठीक है, तो हठ योग प्रदीपिका के अनुसार जो डाइट है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे हमने पहले एक चार्ट में आपको बताया था कि मिताहार, पथ्य, अपथ्य, ये हठ योग प्रदीपिका में दिया गया है। तो जो हठ योग प्रदीपिका में है उसमें कहा गया है कि भोजन मिताहार करना चाहिए, क्योंकि आहार शुद्धि से ही सत्व शुद्धि होती है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि सात्विक फूड लेना चाहिए। तो मिताहार अगर हम बोलते हैं तो उसमें किस तरह की फूड को हम लेते हैं, सात्विक फूड को ही, है ना। मिताहार का मतलब कभी भी राजसिक या तामसिक फूड नहीं होता है। तो सात्विक फूड होना चाहिए, मतलब आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, मतलब आहार से ही शरीर की शुद्धि होती है। और यहाँ जब शुद्ध शरीर रहेगा तो विचार और मन भी शुद्ध होंगे। तो एक कहावत यहाँ अपने यहाँ बहुत फेमस होती है कि जैसा आप अनाज खाते हैं वैसा आपका मन होता है। ठीक है, तो आहार से ही मन की शुद्धि होती है, और इसीलिए हठ योग प्रदीपिका में ये कहा गया है कि सदैव ही मिताहार का पालन करना चाहिए। अब मिताहार के साथ इन्होंने हठ योग प्रदीपिका में स्पेसिफिक बताया गया कि क्या क्या चीजें खानी चाहिए, क्या क्या नहीं। तो हठ योग प्रदीपिका में आसानी से पचने वाले पौष्टिक और मीठे खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, गेहूं, चावल, जौ, दूध और घी के आहार की सलाह दी जाती है। यहाँ पर कुछ विशिष्ट सब्जियां, दालें, शुद्ध जल और शहद का भी सुझाव देते हैं। वहीं पर कठोर, पुराने, तीखे या अत्यधिक मसालेदार खट्टे खाद्य पदार्थों से परहेज करने की सलाह देते हैं, जो कि दर्द या सुस्ती का कारण बनते हैं। तो इन शॉर्ट देखें कि यहाँ पर ये राजसिक और तामसिक फूड का वर्णन कर रहे हैं कि उनसे परहेज करना चाहिए। मिताहार का सिद्धांत केंद्रीय है, इसका अर्थ है संयमित आहार। तो ये जो हठ योग प्रदीपिका में आहार वाला पोर्शन है वो 3 ही चीजों पर डिपेंड है। एक तो मिताहार, दूसरा पथ्य क्या खाना चाहिए, और तीसरा अपथ्य की क्या क्या चीजें नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर हम गुण के प्रभाव से देखें तो पथ्य वो सब है जो सात्विक फूड है, और अपथ्य वो सब है जो राजसिक और तामसिक फूड है। तो यहाँ पर क्या खाना चाहिए, पथ्य क्या है, अनाज में गेहूं, चावल,
ये शास्तिका चावल का एक प्रकार है और अच्छे अनाज। डेयरी प्रोडक्ट में दूध और घी, मिठाई में ब्राउन शुगर, मिश्री और शहद, सब्जियां में पटोला एक प्रकार का खीरा है, 5 प्रकार की पत्तेदार सब्जियां जो कि पालक के समान होती हैं और मौसमी हरी सब्जियां, दालों में मूंग और अन्य दाल, इसके बाद सूखा अदरक, शुद्ध पानी, मसालों में इलायची, लौंग, जायफल, खजूर। ये इन चीजों को बताया है जो पथ्य में आता है। और वहीं अपथ्य में क्या क्या आ जाता है? कठोर, बासी, अत्यधिक गर्म पदार्थ, ऐसा भोजन जो अत्यधिक कड़वा, खट्टा, नमकीन, सूखा या ज्वलनशील हो, कोई भी चीज जो पचने में मुश्किल हो, ऐसे खाद्य पदार्थ जो दर्द, दुख या बीमारी का कारण बनते हैं। तो इनको अपथ्य की कैटेगरी में रखा गया है कि जिन्हें नहीं खाना चाहिए। फिर योग साधक के लिए अपथ्य क्या क्या है? कटु रस, अम्ल रस, तीक्ष्ण रस, लवण रस, उष्ण प्रकृति, हरे शाक, कांजी, तेल या तेल से बने पदार्थ, तिल, सरसों, मत्स्य मांस, दधी, मठा, कुल्थी, बेर, तिल के लड्डू, रेवड़ी, हींग, लहसुन इत्यादि। तो ये जो पर्टिकुलर पदार्थ बताए हैं, ये हठ योग प्रदीपिका के अकॉर्डिंग है कि हठ योग प्रदीपिका जो शास्त्र है उसमें इन सारी चीजों का वर्णन आता है कि जो योग की साधना में आगे बढ़ रहा है उनको ये पदार्थ नहीं खाने चाहिए। अब वही पथ्य उन्होंने क्या क्या बताया है, तो पथ्य के लिए उन्होंने कुछ चीजों का और वर्णन किया। हमने 4 चीजें पढ़ी थी, द्रव्य, काल, क्षेत्र और भाव शुद्धि। उन्होंने यहाँ पर 6 चीजें बताई हैं। मात्रा, काल, क्रिया, भूमि, देह, देश। ये 6 चीजों पर जब हम किसी भी खाने को नापते हैं या किसी भी खाने का मूल्यांकन करते हैं तब वो शुद्ध या सात्विक फूड में आता है। तो मात्रा का अर्थ क्या हो गया कि कितनी मात्रा हो। अगर मान लीजिए बहुत अच्छा खाना है, पौष्टिक है, ताजा है, सब कुछ है, लेकिन यदि हम उसको डबल मात्रा में खा लेंगे तो वो हमारे लिए हैवी हो जाएगा। तो हैवी हो जाएगा मतलब किस में चला जाएगा? तामसिक में। तो यहाँ पर जो खाना कंज्यूम किया जा रहा है उसकी क्वांटिटी कितनी है उस पर विशेष महत्व दिया है। फिर समय या काल, तो समय या काल का मतलब क्या है कि किस समय वो भोजन कर रहे हैं आप, मध्य काल में कर रहे हैं, सायं काल में कर रहे हैं या रात्रि काल में कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू घेरण्य संहिता ये बताया है कि सूरज डूबने के पहले मतलब सायं काल तक मध्यकाल और सायं काल में भोजन करना सबसे अच्छा माना जाता है। फिर क्रिया, क्रिया का मतलब ये है कि भोजन बनाते समय उस जो बना रहा है भोजन रसोईया उसके भाव क्या थे। ठीक है, तो इसको हम चूंकि बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं इसलिए हम अभी शॉर्ट में ले रहे हैं। भूमि मतलब वो किस मौसम और किस स्थान का है, मतलब सीजनल और लोकल, जिसका हम बार बार बता रहे हैं। फिर देह मतलब उस व्यक्ति से है जो उस भोजन को ग्रहण करने वाला है, कि वो किस भाव से ग्रहण कर रहा है। और आखिरी आता है देश। तो देश का तात्पर्य व्यक्ति और समाज दोनों से है। इसमें व्यष्टि और समष्टि दोनों का समावेश है। यहाँ व्यष्टि और समष्टि इसका अर्थ समझते हैं आप? थम्स अप या थम डाउन करके बता दें। समझते हैं? समष्टि का मतलब समाज या संसार होता है शायद। नहीं, देखिए क्या होता है, 2 तरह की चेतना होती है। जब जैसे मेरी अकेली जो चेतना है वो व्यष्टि चेतना हो गई, लेकिन यहाँ मान लीजिए हम लोग 15 लोग पढ़ रहे हैं तो 15 लोगों की जो कंबाइंड चेतना है वो समष्टि चेतना हो गई। तो जब पर्सनल इंडिविजुअल है तो वो क्या हो गया? व्यष्टि। और जब वो मास में है, भीड़ में है, तो वो हो गया समष्टि। ठीक है, तो व्यक्ति और समाज दोनों का संगठन यदि सही है तो आहार और शरीर मन को स्वस्थ व आनंद देने वाला होता है। ठीक है, आप देखिए कई बार अगर स्ट्रेस में कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, किसी भी तरह का उसे स्ट्रेस है, लगातार बना रहता है, तो वही खाना फैमिली के अन्य लोग भी खाते हैं। मान लीजिए उसकी फैमिली में 10 लोग हैं, ठीक है, तो 9 लोग हेल्दी रहते हैं लेकिन वो बीमार पड़ जाता है। तो उसका कारण क्या? खाना तो सभी एक साथ खा रहे हैं, लेकिन वहां पर रीजन क्या बनता है? उसकी जो मानसिक स्थिति है,
उससे वही व्यक्ति उसी खाने से बीमार हो जाता है जिसको खा के बाकी व्यक्ति स्वस्थ है। आहार हमारे शरीर के लिए उतना ही आवश्यक है जितना गाड़ी के लिए ईंधन। अगर ईंधन में खराबी या मिलावट हो तो वो गाड़ी को खराब कर देगा। उसी तरह भोजन या आहार खराब होने पर वह शरीर को खराब और बीमार कर देगा। मतलब यदि सपोज हमारा शरीर बना हुआ है शाकाहारी चीजों के लिए, इसमें हम नॉनवेज आइटम डालते जाएं, तो चूंकि हमारी बॉडी उस तरह से उसका स्ट्रक्चर नहीं है कि वो नॉनवेज को डाइजेस्ट कर पाए, तो इसको एक तरह से हम साधारण शब्दों में ले तो ऐसा ले लें कि हमारी गाड़ी तो पेट्रोल गाड़ी है, लेकिन हम उसमें डीजल डालते हैं, तो वो क्या करेंगे, उसके पार्ट्स को खराब करेगी। फिर यथा योग आहार विहार करने वालों का, कर्म से यथा योग चेष्टा करने वालों का, और यथा योग निद्रा तथा प्रातः काल सूर्य से पहले जागने वालों को ही योग की सिद्धि होती है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या जोड़ा है कि आहार विहार यथा योग्य हो, मतलब अच्छे हों, फिर उनके आचार विचार अच्छे हों। तो आहार विहार आचार विचार और उनकी दैनिक चर्या कि मतलब वो जल्दी सो जाएं, पूरी नींद लें और सूर्योदय के पहले जाग जाएं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हीं वो ही अधिकारी होते हैं योग की सिद्धि के लिए। अब अभी वहां हमने अपथ्य पढ़ा था अकॉर्डिंग टू घेरण्य संहिता। अब यहाँ पर हम पथ्य पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू घेरण्य संहिता। तो घेरण्य संहिता में पथ्य के लिए क्या लिखा है, गेहूं 60 दिन की अवधि में खेत में पक जाने वाले चावल, मतलब ऐसे चावल जो 60 दिन में खेत में पक गए हों, जौ, दूध, घी, शक्कर, मक्खन, मिश्री, मधु, सौंठ, परवल, फल, शास्त्र बोधित पंच शाक जो 5 पत्तीदार पालक जैसे पत्तीदार सब्जियों का वर्णन किया था, मूंग तथा पवित्र शुद्ध व स्वच्छ जल। ये चीजें हठ योग प्रदीपिका में बताई हैं जो कि योग साधक को लेनी चाहिए। तो हठ योग प्रदीपिका में ओवरऑल क्या क्या बताया है, एक तो मिताहार बताया है, दूसरा सात्विक भोजन की हठ योग और घेरण्य संहिता दोनों के ही अनुसार ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिसमें सत्व गुण हो, पौष्टिक हो, लाइट वेटेड हो, इजीली डाइजेस्ट हो और जो बॉडी और माइंड दोनों के लिए बहुत अच्छा हो, दोनों को शांत करे। संतुलित भोजन मतलब जो भोजन है वो पौष्टिक हो, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो संतुलित मात्रा में हो और अति से बचे, मतलब किसी भी चीज की अति नहीं करना चाहिए, चाहे उपास की हो चाहे बहुत अधिक भोजन करने की, तो दोनों से ही बचना चाहिए। फिर ये मिताहार हम पढ़ चुके हैं। ये मिताहार का कॉन्सेप्ट है जो आधा 50, 25, 25 ये हमने बताया था। अब मिताहार की जो चर्चा है वो हठ योग में जो भी ग्रंथ है उसमें 30 से अधिक ग्रंथों में की गई है। तो हठ योग प्रदीपिका, घेरण्य संहिता, ये सारी चीजें तो हैं। फिर जिन ग्रंथों में यमों की संख्या 10 बताई है उसमें भी मिताहार एक यम का अंग माना गया है। और उसके अलावा कौन कौन से ग्रंथ है, जैसे शार्डिल्य उपनिषद, गीता, दश कुमार चरित्र, हठ योग प्रदीपिका, इन सब में मिताहार का वर्णन किया गया है। और हठ योग प्रदीपिका के पहले अध्याय के 57 श्लोक में कहा गया है कि जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, मिताहारी हो, त्यागी हो तथा योग के प्रति पूर्ण समर्पित हो, ऐसा साधक 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय में सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है। फिर कुछ और श्लोक उसमें दिए हैं कि जो योगी साधक 12 वर्षों तक नियमित रूप से आत्मा का ध्यान करता है, मर्यादित अर्थात मिताहार भोजन करता है और सिद्धासन का अभ्यास करता है। सिद्धासन एक ध्यानात्मक आसन है। कितने होते हैं ध्यानात्मक आसन बताएं? अपने आप को अनम्यूट करके बताएं, ध्यानात्मक आसन कौन कौन से होते हैं? मैम वज्रासन, पद्मासन, सुखासन और सिद्धासन। एक और होता है स्वास्तिक आसन। ठीक है, तो पहले 4 को ही ध्यानात्मक आसन माना जाता था, सिद्धासन, पद्मासन,
वज्रासन और स्वास्तिकासन। लेकिन इन चारों में चूंकि प्रेजेंट में अब लोगों से बैठते नहीं बनता, इसलिए उसमें सुखासन को भी ऐड कर दिया गया है। तो जो सबसे अच्छा ध्यानात्मक आसन माना जाता है वो सिद्धासन माना जाता है। हमारे यहाँ देखिए बहुत सारे तीर्थंकर की जो मूर्ति होती है वो सिद्धासन में होती है। तो ये सबसे अच्छा आसन माना जाता है। तो जो सिद्धासन का अभ्यास करता है वह इनके द्वारा योग में निष्पत्ति अवस्था को प्राप्त करता है। जिसने सिद्धासन सिद्ध कर लिया हो उसके लिए अन्य बहुत सारे आसन करने का कोई प्रयोजन नहीं बताया है। अब सिद्धासन सिद्ध कर लिया हो तो योग टेक्स्ट बुक के अनुसार आसन का सिद्ध करने का मतलब क्या होता है कि जैसे आसन की डेफिनेशन ही महर्षि पतंजलि ने क्या दी है, स्थिर सुखम आसनम। मतलब शरीर की वह स्थिति आसन है जिसमें आप लंबे समय तक सुख और शांति पूर्वक रुक सके, है ना। जैसे मान लीजिए हमने सिद्धासन लगाया तो मालूम पड़ा थोड़ी देर में जो है एंकल में दर्द हो रहा, थोड़ी देर में नी में दर्द हो रहा, हम हिल रहे डुल रहे, तो वो आसन की स्थिति नहीं है जिसमें आप बैठकर सुख महसूस करें, वो आसन की स्थिति है। और जब इस आसन की स्थिति में आप पहुंच जाएं और उस आसन की स्थिति में 3 घंटे तक बैठ सकें, तब ऐसा मानते हैं कि वो आसन सिद्ध हो गया। ये योग टेक्स्ट ग्रंथों के अनुसार है। फिर सुस्निग्ध तथा मधुर भोजन भगवान को समर्पित कर अपने पूर्ण आहार का चतुर्थांश कम खाया जाए, उसे मिताहार कहते हैं। मतलब यहाँ पर वही है कि 1/4 पेट खाली रखा जाए, तो वो मिताहार की कैटेगरी। अब ये हठ योग के प्रदीपिका के हिसाब से ये दिया है वही चीज 50, 25, 25। तो माइंडफुल ईटिंग के बारे में हम काफी बात कर चुके हैं कि ये बहुत शांत होके और समर्पण के भाव से खाना चाहिए। ये ऐसे खाना चाहिए कि जैसे हम किसी प्रसाद को खाते हैं और हम अपने शरीर को एक मंदिर समझ के और उसमें एक शुद्ध भोजन हम ले रहे हैं, इस भाव के साथ खाना चाहिए। तो ये जो मिताहार है इसका बेनिफिट क्या हो गया, फिजिकल हार्मनी रहेगी, मेंटल क्लियरिटी रहेगी और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कंटिन्यू होती रहेगी। ये हठ योग का ही है जो हम पढ़ चुके हैं। जो पथ्य आहार है ये अनाज, दूध, मिठास, सब्जी, दालें, तरल पदार्थ, ये सारे पथ्य हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में हम आएंगे घेरण्य संहिता के अकॉर्डिंग फूड क्या है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। इससे रिलेटेड आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।